गौस पाक के खादिम शेख बका बिन बतू गौस पाक के पीछे पीछे चलते थे। उस्ताद शेख हम्माद दब्बास के रूम में आए, और जब रूम में आए ना तो सरकार गौस आज़म के उस्ताद बैठे थे, गौस पाक खड़े हो गए और खड़े होकर के आपने अदब से खुतबा पढ़ा, और खुतबा पढ़ने के बाद तकरीर शुरू कर दी। और जब तकरीर शुरू की तो टॉपिक क्या था? नमाज रोज़ा नहीं, मौत क़ज़ा व क़द्र नहीं। मालूम है क्या टॉपिक था? अपनी ही ज़ात। ऐ बगदाद वालों, तुम्हें पता है अब्दुल कादिर कौन है? अपने ही बारे में गौस पाक ने बड़ी 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 बातें की और देर तक की। तकरीर जब ख़त्म हुई तो आपके उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर इधर आओ। जब गौस पाक अपने उस्ताद के पास गए तो उस्ताद शेख हम्माद ने कहा अब्दुल कादिर तुझे पता है बहुत ओवर बोलते हो। इनके उस्ताद ने कहा बहुत ओवर बोलते हो, अपने बारे में कोई इस किस्म की बातें करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। सुन अब्दुल कादिर, तुझसे अल्लाह मैदान मैशर में तुझसे भी अल्लाह सवाल करेगा, संभल के बोला करो। फरमाते हैं उस्ताद, ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह तुझसे भी मुआखज़ा करेगा, गिरफ्त करेगा, तुझसे भी मैदान मैशर में सवाल करेगा अल्लाह, लिहाजा संभल के बात किया करो, इतना ओवर न बोला करो। गौस पाक के खादिम शेख बका कहते हैं कि गौस पाक का चेहरा बदल गया। आपने अपना दाहिना हाथ अपने उस्ताद के सीने पे रखा, रखने के बाद हटाया और हटाने के बाद फरमाया ऐ मेरे उस्ताद, देखो मेरे दाहिने हाथ की हथेली पे क्या लिखा हुआ है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो शेख हम्माद दब्बास कहते हैं मैंने शेख अब्दुल कादिर के दाहिने हाथ की हथेली को देखा तो उसमें लिखा हुआ था ऐ हम्माद दब्बास, अल्लाह फरमाता है मैं अब्दुल कादिर से मैदान मैशर में कोई सवाल नहीं करूंगा। ये उन 70 में से दूसरी शर्त है। मुझे कई बातें मालूम है, ये बताया था सूफी साहब किबला ने, लेकिन हुजूर गौसे आजम सरकार है, जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह। तो ये खाने खिलाने वाली रस्म को जिंदा रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो, खिला के खाओगे, ये गौस पाक की सुन्नत है। हाँ, कल लंगर की धूम धूम रहेगी इंशाअल्लाह, गौस पाक का नुमाइंदा आएगा इंशाअल्लाह। गौस पाक ने खिदमत की, 5000 ईसाइयों ने, यहूदियों ने कलमा पढ़ा। गौस पाक की बात करूंगा तो 6, 7, 8 घंटे में खत्म होती हैं, लेकिन बातें आखिरी हैं। ठीक, हुजूर गौसे आजम सरकार के हाथों पे कलमा पढ़ने वालों की तादाद 5000 है। कितनी? 1.25 लाख लोगों ने तौबा किया शराब से, जना से, चोरी से। 1.25 लाख गौस पाक के मदरसे से आलिम दीन फारिग हुए। हफ्ते में 2 तकरीर गौस पाक मैदान में करते थे। हर तकरीर में 400 लोगों को अल्लाह अपना वली बनाता था। 400 जनाजे उठा करते थे। इंसानों की तादाद 70,000 के आसपास होती थी, जिन्नात उससे ज्यादा होते थे। और फरिश्ते कितने होते थे? या तो आप गिन के बताएं या मुझसे सुन लें। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं इंसान 70,000 से ज्यादा होते थे। मेरी कुर्सी लगती थी बाबू शेख में, और बाबे हलब तक 2.25 किलोमीटर दूर तक लोग बैठते थे। ठीक, 70,000 का मजमा होता था, जिन्नात उससे ज्यादा होते थे। और फरिश्ते, गौस पाक फरमाते कभी कभी मैं तकरीर के बीच में अपना सर उठाता आसमान की तरफ, तो इतने फरिश्ते आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, हवा में उड़ते हुए, लटके हुए मेरी तकरीर को सुनते रहते थे कि मुझे आसमान दिखाई नहीं देता था। ये गौस पाक की तकरीर सुनने वाले लोग हैं। हर वली आते थे। देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। गौस पाक की तकरीर सुनने के लिए हर वली आता था। वली ही नहीं, रसूल भी आते थे। रसूल ही नहीं, रसूलों के सरदार भी आते थे। मेरा इमाम कहता है वली क्या, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा है। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिजर। क्या नाम है? ख्वाजा खिजर। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। वो सैनी के कुतुब को उठाया तो भेज दिया मूरतगंज, वहां के अब्दाल को उठाया तो इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद के औताद को उठाया तो कानपुर भेज दिया, वहां के मरजूब को उठाया तो लखनऊ भेज दिया। ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करते हैं। किसी ने पूछा अय ख्वाजा खिजर, वलियों की पोस्टिंग करते हो अल्लाह के हुक्म से, कभी कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाला हो? कहते हैं हाँ भाई, एक मिला। आप समझ गए होंगे वो एक कौन होगा? हाँ, बोले वो कैसे? तो ख्वाजा खिजर कहते हैं मैं जमीन से उड़ा। ये मुशाहिदाती दुनिया है, इसे नासूती दुनिया कहते हैं। आलम नासूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये दुनिया के नाम हैं जो पर्दे गैब में है। तो ख्वाजा खिदर कहते हैं मैं इधर से निकला तो सोचा कि आलम लाहूत, जबरूत, हाहूत हो लूं, लेकिन जब मैं उड़ा ना
तो जहां से दुनिया खत्म होती है उसके आखिरी किनारे पर एक टापू पर, जजीरे पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। ख्वाजा खिज़र कहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे लैंड किया, मैं नीचे उतरा, मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। मैंने कहा उठ, यहां कोई आम इंसान नहीं आ पाएगा, तू आ गया है तो सो रहा है, अल्लाह के वली हो, मेहनत करो मेहनत करो। अगर तुम आम मोमिन होते तो सालिहीन में आ जाते, अगर तुम सालिहीन में हो तो फिर वली बन जाओ, वली हो तो अल्लाह के जलवे देखो, बिखर जाओ तो मरजूब बन जाओ, समझ जाओ तो सालिक बन जाओ, सालिक हो तो आगे बढ़ो, औताद बन जाओ, अबरार बन जाओ, अब्दाल बन जाओ, गौस बन जाओ, कुतुब बन जाओ, खिज़र के मकाम। ये क्या सोते हो यार, ये दुनिया सोने की, उठ। ख्वाजा खिज़र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अय खिज़र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, सुन खिज़र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। मेरा शेख फरमाता है जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा। जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरे बारे में अच्छा गुमान रखा बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझे तसव्वुर में बसाया वो समझ लो कि नेकियां करने में लगा हुआ है। सुनो बगदाद वालों, विलायत जिसको लेने के लिए लोगों की उम्रें घिस जाती हैं, गौस पाक फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। अल्लाह अल्लाह। फरमाते मेरे दादा ने फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मैंने अपने दोस्तों को बताया अभी बगदाद में 3 दिन पहले, मैंने कहा सुनो गौस पाक ने यहां खड़े होकर इरशाद फरमाया, मेरे दादा ने इरशाद फरमाया है कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते सुनो बगदाद वालों, ये मेरे दादा ने फरमाया जिसने रोज़े रसूल मेरा देखा, मेरा दरबार देखा, उस पर मेरी शफाअत कंपलसरी वाजिब हो गई, और मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। 2005 में इंतकाल किए मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी, बयारा में 1.5 लाख औलिया लेटे हुए हैं, ईरान के बॉर्डर पर है, कुरकुक के करीब। ये सद्दाम हुसैन शहीद के मकानात के आगे मोसिल का इलाका है, बयारा शरीफ। मुहद्दिस इराक मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी मदार शरीफ पर मुझे वो ले गई थी जिनका नाम था फातिमा खाला, उनकी मदार पर मुझे ले गई थी। फातिमा खाला गौस पाक से बातें करती थी, एम्बेसडर हाउस में सर्विस करती थी बगदाद शरीफ में, ईसाई थी, गौस पाक के रोज़े को देखा तो इस्लाम कबूल कर लिया। तकरीबन 30-35 साल वहाँ खिदमत की और 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, मकबरे सकरान में लेटी हुई हैं। मैं बगदाद में जाता था, उनकी बड़ी खिदमत करता था। वो मुझसे कहती थी गौस पाक से मैं बातें करती हूँ, बड़ी मुबारक खातून थी। मुझे ले गई, बोले शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा, ये मज़ार शरीफ है, फातिहा फातिहा पढ़ो। वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे किसी ने पूछा था, अरे मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी, गौस पाक ने फरमाया जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी मुहद्दिस इराक फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम कि गौस पाक ने ये बात क्यों की, मुझे नहीं मालूम। हाँ इतना मुझे मालूम है, मैंने मदीने वाले आका को, आमिना के लाल को इस गली से 12 गुजरते हुए देखा है। गोया ये गुजरगाहे मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह, ये गुजरगाहे मुस्तफ़ा है। और जो लंगर आप कल खाएंगे ना, उसमें गौस पाक के लंगर का चावल मिला होगा, उस चावल की तासीर क्या है, यही मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी फरमाते हैं, ऐ लोगों गौस पाक के लंगर में जाया करो तो खड़े होकर लंगर खाया करो। फरमाया खड़े होकर लंगर खाया करो, क्यों? कहा इसलिए कि गौस पाक के लंगर का जो खाना है वो जमजम के बराबर